सर आपका नाम? कृष्णकांत। सर आज जिस तरह से विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है, क्या इसका विशेष मोटिव है? किस पर्सपेक्टिव को लेकर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है आपके साथ? ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल आर्बिट्रेटर अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है। और दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस इज़ ऑन कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन। इंडिया में अभी तक भी कोई कंस्ट्रक्शन लॉ नहीं है। हम लोग एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसे फॉलो करते हैं एंड दैट इज़ जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑल डिसिप्लिन्स के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई नहीं है। 30% ऑफ GDP गोज़ इनटू कंस्ट्रक्शन वर्क। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेक होल्डर बहुत होते हैं, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है, तो उसमें हमेशा डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस बहुत होते हैं। और जब डिस्प्यूट होते हैं, और एक मेन रीज़न ये है कि देयर इज़ नो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और जो बाहर के फॉर्म्स हैं उनको यहाँ लेते भी हैं तो उनको वो मॉडिफाई कर देते हैं, तो ओरिजिनल शेप चली जाती है, उससे और कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इट विल कंसंट्रेट ऑन के कंस्ट्रक्शन लॉ इंडिया में होना चाहिए और क्या उसकी खासियत होनी चाहिए जिससे कि डिस्प्यूट्स मिनिमाइज़ हों। हम लोगों का मेन एफर्ट ये है। दूसरा, हमारा अपना रोल क्या हो उसमें, आर्बिट्रेटर जो हैं टेक्निकल आर्बिट्रेटर्स हैं उनका क्या रोल होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन है हम लोगों का एम्फेसिस है कि डोमेन एक्सपर्टाइज लोग वाले उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, और जिन लोगों को इसके बारे में पता है दे कैन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज बेटर, और डिसीजन भी क्विक देंगे और रीज़नेबल देंगे। तो कॉस्ट ऑफ जो अवार्ड है वो काफ़ी कम हो जाती है, स्पेशली डैमेजेस के केसेस में। कॉस्ट ऑफ डैमेजेस जो मिलती हैं लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, उतनी ही मिलेंगी जो रीज़नेबल हैं, विच इज़ नॉट द केस इन व्हेन जुडिशरी और एडवोकेट्स आर इन्वॉल्व। आपके साथ किस तरह के जो टेक्निकल स्टाफ आपके साथ कैसे जुड़ सकता है और किस तरह की पूरी प्रक्रिया है अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहे? हमारे यहाँ 3 तरह की मेंबरशिप है। एक है फेलोज़। फेलो जो हैं जिनको 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, वो होते हैं। तो इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स कैन ओनली बिकम मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। फिर हैं मेंबर्स जिनकी 10 ईयर एंड मोर एक्सपीरियंस है। और फिर थर्ड है स्टूडेंट कैटेगरी है, जो कोई जो पढ़ रहे हैं या जस्ट पास हुए हैं उससे नेसेसरी है तो दे कैन बिकम स्टूडेंट मेंबर्स। और एक है फाइनली आउट ऑफ ऑल दीज मेंबर्स, जैसे हमारे 1500 मेंबर्स हैं अभी, उनमें से फिर हम एम्पैनल करते हैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने आर्बिट्रेशन केसेस किए हैं, जिनका एक्सपीरियंस है एंड दे हैव डन गुड जॉब इन आर्बिट्रेशन फील्ड, उनको ही एम्पैनल करते हैं। तो वी हैव 150 एम्पैनल्ड आर्बिट्रेटर्स। परेवा हूँ, इस इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल आर्बिट्रेटर्स का ऑनररी सेक्रेटरी हूँ, जो कॉन्फ्रेंस है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो अभी चेयरमैन सर ने काफ़ी कुछ बताया है, मेन पर्पज़ कॉन्फ्रेंस करने का, ये 5वीं कॉन्फ्रेंस है, तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि हमें जो हम टेक्निकल लोग हैं, देन आर्बिट्रेशन थोड़ा लीगल है, तो इन दोनों का मिक्सचर होने से नॉलेज शेयरिंग होती है आपस में एक दूसरे की। जो जहाँ जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, लीगल है या टेक्निकल है, उनको आपस में शेयरिंग के बाद में डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आता है। और अभी जो प्रोफेशनल्स हैं नेचुरली डायनेमिक हैं और चेंज होता रहता है, तो ये अपडेशन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे एक वैसे सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आप ये जो आपकी संस्था है, इसका समाज को क्या लाभ मिलने वाला है, या इसको कि सरकार को लाभ मिलता है, इसका जो आपकी एक्सपर्टाइज है उसका सरकार को लाभ मिलता है, समाज को लाभ मिलता है, किस प्रकार से? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो भी है वो कहीं न कहीं समाज को ऊपर ले जाती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, और अगर वो कंस्ट्रक्शन टाइम से होता है तो उसका डेवलपमेंट, विकास का स्पीड बढ़ती है। किंतु अगर मान लो डिस्प्यूट होता है, मान लो कंस्ट्रक्शन के एक ठेकेदार है, एक मालिक है, उन दोनों के बीच में कहीं डिस्प्यूट होता है तो वो रुक जाता है काम। जब वो रुक जाता है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है, और लेबर ओरिएंटेड है वो चीज़ें रुक जाती है, तो डेफिनेटली अर्निंग पे इफेक्ट होता है। अब
जब ये डिस्प्यूट आते हैं, अगर आप सिंपली अगर कोर्ट्स में जाते हैं तो इट टेक लॉन्ग टाइम, लेकिन यहाँ अगर आर्बिट्रेशन में आते हैं, मध्यस्थता में आते हैं, तो इसके लिए टाइम लिमिट फिक्स की हुई है। अच्छा, आपकी संस्था मध्यस्थता भी करवाते हैं, और जो मध्यस्थ होते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए एक ये है कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट जो है उसके हिसाब से चलता है, और आर्बिट्रेशन एक्ट में उस मध्यस्थता का जो डिस्प्यूट है उसको टाइमली पूरा करना है। तो एक तो ये है, जब टाइमली पूरा होगा, आपकी आगे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे तो समाज पे भी इफेक्ट होगा, उसका विकास होगा, लोगों को अर्निंग होगी। तो ये सब है मेन। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो ध्येय है सब विकास के ऊपर एम्फेसिस है। विकास का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उनका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? पब्लिक को मिलता है। और वो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करता है? टेक्निकल लोग, इंजीनियर्स लोग करते हैं। तो उनको अगर हम टाइमली कंप्लीट कर देते हैं तो पीपल आर बेनिफिटेड। अब आपका रोड बन रहा है, मान लीजिए बॉम्बे और दिल्ली हाईवे बन रहा है, तो उसके बोथ साइड्स डेवलपमेंट होता है, पब्लिक आर इज़ बेनिफिटेड। तो सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डैम्स हों या पोर्ट हों, एयरपोर्ट हों, रोड्स हों, रेलवे हैं, सभी का जो विकास होता है उससे पब्लिक को ही फ़ायदा होता है। जब वो डिले हो जाते हैं, जैसे परेवार जी ने कहा, तो नुकसान उन्हीं का होता है, इन एडिशन टू लॉस ऑफ कॉस्ट, जो इन्फ्लेशन हो जाता है। सर, आप जैसी संस्था देश में बहुत कम सुनने को और देखने को मिलती है, जहां ऐसे नॉलेज वाले लोग जो एक्सपर्टाइज हैं जिनके पास वो हैं। तो युवा भी आप लोगों से लाभ ले सकते हैं, जो इस फील्ड में है, वो युवा भी आपके साथ जुड़ के कोई किसी तरह हम लोग तो युवाओं को तो मतलब चाहते हैं, ये जो मेन पर्पज़ है, हम लोग तो ट्रेनिंग ही देते हैं उनको, स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी स्किल डेवलपमेंट के लिए है। तो हम लोग लेक्चर्स अरेंज करते हैं, सेमिनार्स, इंटरेक्शन प्रोग्राम्स ओनली फॉर स्किल डेवलपमेंट। उससे वो यंग जनरेशन को गेन होता है और वो फिर आगे देश को बेनिफिट करेंगे। Namaskar. My heartiest congratulations on the 5th International Conference on Construction Arbitration organized by the Indian Institute of Technical Arbitrators. Many congratulations to all the dignitaries associated with this event. Since its inception in the year 2003, IITAR has played vital role in removing obstacles in the development of the country. This organization has been continuously doing yeoman's work in building a new strong India under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The achievement of this institution in the last 2 decades are definitely praiseworthy. IITAR's relentless pursuit of providing alternative solutions to commercial disputes and frictions has helped us emerge as a strong economic force on the global stage. I understand that with advances in commercial and infrastructure construction comes a host of technical and legal challenges, and today I am glad to be present among people who have been helpful to us in overcoming such challenges and obstacles for a long time. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is registering its strong presence on the world stage. We have got the distinction of being called the 5th economy of the world. We are march ahead with firm resolve and dedication on the course of establish India as the most sustainable model of development in front of the world in the few years. The role of all of you, arbitrators, is going to be extremely important. I strongly believe that some noble ideas will come out from the brainstorming sessions of this international conference, which will help in giving impetus to our efforts to realize the goal of sustainable development of the country. On my part, I assure you that our government will seriously consider the ideas and suggestions expressed in this important conference. Dear friends, I once again wish all of you a very successful conference. Thank you.